जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 भाद्रपद अमावस्या, जो कि इस बार भाद्रपद अमावस्या में सोमवती अमावस्या पड़ रही है। तो सोमवती अमावस्या के दिन पूजन का समय कब से कब तक होगा, किस मुहूर्त में पूजन किया जाएगा, तो जानेंगे भाद्रपद अमावस्या तिथि के महत्व के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में और सोमवती अमावस्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का, प्रत्येक दिन का या प्रत्येक पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन का विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों के कार्य करने का और पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद अमावस्या को इसे कुशग्रहणी अमावस्या, पिठोरी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। भाद्रपद अमावस्या, इसमें कुशग्रहणी अमावस्या होती है, जिसमें कि पूर्वाहन तिथि यह ली जाती है। भाद्रपद अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या कहते हैं और इस दिन पूजन के निमित्त और श्राद्ध तर्पण आदि के निमित्त जो कुशा ली जाती है, वह कुशा इसी दिन लानी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। शास्त्रों में कुशा कासा यवा दुर्वा उसी राश्य शकुंदकाह गोधुमा ब्राह्मयो मौजा दस दर्भा सबल्लजाह 10 प्रकार के कुश बतलाए गए हैं। इनमें जो मिल सके उसको ग्रहण करना चाहिए। जिस कुशा का मूल यानी कि जड़ सुतीक्ष्ण हो, उसमें 7 पत्ती हो, अग्रभाग यानी कि आगे का भाग कटा न हो और हरा हो, वह देव और पितृ दोनों कार्यों में बरतने योग्य है, उसमें इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन जहाँ पर कुशा हो, दर्भ स्थल में जा करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे और इन मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। विरंचिना सहोत्पन्ना परमेष्ठिन निसर्गजा नूद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव होम फट। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए कुशा को दाहिने हाथ से उखाड़नी चाहिए। इस बार भाद्रपद अमावस्या, जो कि 2 और 3 सितंबर दोनों ही दिन पर रहा है। अमावस्या तिथि यदि सोमवार, भौम यानी कि मंगलवार और गुरुवार हो, तो ऐसे योग के दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन और व्रत से सूर्य ग्रहण के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस बार सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन अमावस्या पड़ रही है, जो कि यह अनंत फलदायी है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार सुबह 5:23 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 3 सितंबर 2024 दिन मंगलवार सुबह 7:25। 2 सितंबर को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:39 है और अमावस्या तिथि की शुरुआत जो कि सुबह 5:23 से ही है। तो इस दिन सूर्योदय से पहले ही अमावस्या तिथि प्रारंभ है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 2 सितंबर को, जो कि कुशग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पाटिनी अमावस्या, पिठोरी अमावस्या और सोमवती अमावस्या का व्रत धारण किया जाएगा। इस दिन इन व्रतों को धारण किया जाएगा और गंगा स्नान, दान पुण्यों का भी कार्य किया जाएगा। और जो भक्तजन गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य 2 सितंबर को नहीं कर पाते हैं, तो 3 सितंबर को भी केवल स्नान और दान की अमावस्या है, तो 3 सितंबर को स्नान दान का कार्य करेंगे। 3 सितंबर को सुबह 7:25 तक अमावस्या तिथि है, तो आप इस समय से पहले ही स्नान दान का कार्य संपन्न कर लेंगे। 2 और 3 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:29 से सुबह 5:15 तक होगा। इस दौरान स्नान दान का कार्य करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 2-3 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 5:39 और सूर्यास्त शाम 6:25 होगा। 2 सितंबर को योग, जो कि इस दिन शिव योग है, शाम 6:20 तक। उसके बाद सिद्धि योग होगा।
नक्षत्र मघा नक्षत्र रात्रि 12:40 तक, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। 2 सितंबर को राहु काल का जो समय है वह समय सुबह 7:13 से सुबह 8:48 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 2 सितंबर सोमवती अमावस्या तिथि के दिन जो भी माताएं बहनें पूजन करने वाली हैं, तो पूजन के लिए जो इस दिन समय होगा वह समय पहला मुहूर्त जो कि लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय सुबह 8:49 से सुबह 10:23 तक होगा। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय सुबह 10:23 से सुबह 11:57 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त का समय दोपहर 1:32 से दोपहर 3:07 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:32 से सुबह 12:22 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय 2 सितंबर को दोपहर 2:27 से दोपहर 3:18 तक होगा। तो आप इन मुहूर्तों के अनुसार पूजन संपन्न कर सकते हैं। तो सभी भक्तजन 2 सितंबर को स्नान दान पुण्यों का कार्य करेंगे, सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करेंगे और इस दिन कुश ग्रहणी और पिठौरी अमावस्या है। और 3 सितंबर को केवल स्नान दान की अमावस्या है जो कि भौमवती अमावस्या है। भौमवती अमावस्या का भी बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो इस दौरान गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य, तुलसी पूजन, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, इन सबों का विशेष महत्व है। और सोमवती अमावस्या तिथि के दिन खास करके पीपल वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्त्रियां सुख तथा सौभाग्य में वृद्धि हेतु, वैधव्य योग दोष निवारण हेतु इस व्रत को धारण करती हैं, जिससे अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा में स्नान करें, दान पुण्यों का कार्य करें, भगवान शिव जी का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, मंदिरों तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करें, नदी तालाब पोखर आदि जगहों पर आटे की गोलियां बना करके मछली के लिए डालें। इससे कई प्रकार के दोष निवारण होते हैं तथा अमावस्या तिथि के दिन गौ को हरा चारा खिलानी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का, मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त मध्याह्न काल के समय में, दोपहर के समय में श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से ही पड़ती है। पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। किसी भी मास की अमावस्या यदि सोमवार को हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन यमुना इत्यादि नदियां, मथुरा आदि तीर्थों में स्नान, गौदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान का विशेष महत्व माना गया है। निर्णय सिंधु व्यास के वचन के अनुसार इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह स्त्रियों का प्रमुख पर्व है सोमवती अमावस्या, जो कि सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक ही सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला होता है। सोमवार भगवान शिव जी का दिन माना जाता है और सोमवती अमावस्या तिथि के दिन जो कि भगवान शिव जी का पूजन का विशेष महत्व होता है तथा भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व होता है। पीपल वृक्ष को हिंदू धर्म में बड़ा ही पूजनीय माना गया है। पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। सोमवती अमावस्या तिथि के दिन इस दिन स्त्रियां जो कि पूरे विधि विधान के साथ पीपल वृक्ष का पूजन करती हैं, वहां सौभाग्य की वस्तुएं अर्पित करती हैं और 108 बार भबरी देते हुए प्रत्येक परिक्रमा में भबरी देते हुए परिक्रमा करती हैं, जिससे कि सुख तथा सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए
दैत्य पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।